जय श्री राम सभी को। आप लोगों ने भाग 1 भाग 2 सुना। अब आप लोग सभी भाग 3 सुने ध्यान से और समझने का कोशिश करें। अंतिम अध्याय है जो महाभारत रामायण यहाँ तक कि समय की गिनती शुरू होने से पहले भी शुरू हुई थी। आपका गोत्र आपकी आत्मा को भुलाया हुआ पासपोर्ट है। आज के युग में हम वाईफाई पासपोर्ट याद रखते हैं, ईमेल लॉगिन, नेटफ्लिक्स कोड, लेकिन हम अपना सबसे प्राचीन पासपोर्ट भूल जाते हैं, अपना गोत्र। वह एक शब्द एक पूरी धारा खोल सकती है। पूर्वजों का ज्ञान, मानसिक प्रवृत्तियाँ, कार्मिक स्मृतियाँ, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक कमजोरियाँ और ताकतें। यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, एक चाबी है। आप तो या इसका उपयोग करते हैं या इसे खो देते हैं। महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र खोती नहीं है, वह उसे चुपचाप संभालती है। बहुत लोग मानते हैं कि महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र बदल देती है, लेकिन सनातन धर्म बहुत सूक्ष्म है। श्रद्धा जैसे अनुष्ठानों में भी स्त्रियां का गोत्र उसके पिता के वंश से लिया जाता है, क्योंकि गोत्र वाइक पुरुष वंश से चलता है। स्त्रियां उस ऊर्जा को धारण करती है, लेकिन आनुवांशिक रूप से आगे नहीं बढ़ती। इसलिए नहीं, स्त्री का गोत्र विवाह के बाद समाप्त नहीं होता, वह इसमें जीवित रहता है। देवता भी गोत्र नियमों का पालन करते थे। रामायण में जब भगवान श्री राम और सीता का विवाह हुआ, तब भी उनके गोत्र की जांच की गई थी। राम इच्छुक वंश वशिष्ठ गोत्र, सीता जनक की पुत्री कश्यप गोत्र वंश। उन्हें सिर्फ प्रेम के नाम पर विवाह नहीं किया, दिव्य रूपों ने भी धर्म का पालन किया। यह प्रणाली कितनी पवित्र थी और आज भी है। गोत्र वह प्रारब्ध कर्म का गहरा संबंध है। इसका कभी ऐसा लगा है कि कुछ आदतें, प्रवृत्तियां, इच्छाएं बचपन से ही आपके अंदर है। यह आपके प्रारब्ध कर्म का हिस्सा हो सकता है जो इस जीवन में फल देने लगे हैं, और गोत्र इस पर प्रभाव डालता है। हर ऋषि की अपनी कार्मिक प्रवृत्तियां थी। आप उनकी ऊर्जा को लेकर उन्हीं कर्मों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जब तक आप उसे तोड़ने का संकल्प न ले। गोत्र जानना, अपने कर्म पथ को समझना और शुद्ध करना। हर गोत्र का अपना देवता और बीज मंत्र होता है। गोत्र सिर्फ मानसिक वंश नहीं, ये विशिष्ट देवताओं और बीज मंत्रों से जुड़े होते हैं, जो आपकी आत्मा की प्रवृत्ति आवृत्ति से मेल खाते हैं। कभी ऐसा लगा कि कोई मंत्र आप पर असर नहीं कर रहा? शायद आपने अपने फ़ोन को गलत चार्जर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। सही मंत्र आपका गोत्र आध्यात्मिक करंट का प्रवाह। यह जानना आपकी साधना, ध्यान और उपचार की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है। जब भ्रम हो, गोत्र आपकी आंतरिक दिशा है। आज की दुनिया में हर कोई खोया हुआ है। जीवन का उद्देश्य, रिश्ते, करियर, धर्म, हर चीज़ में उलझन है। लेकिन यदि आप चुपचाप बैठे और अपने गोत्र, अपने ऋषि, अपनी पूर्वज प्रवृत्तियों पर ध्यान करें, तो आंतरिक स्पष्टता मिलने लगेगी। आपके ऋषि उलझन में नहीं जीते थे, उनका विचार प्रवाह अभी भी आपकी नसों में बह रहा है। उससे जुड़ जाइए और खोए हुए नहीं, जड़ों से जुड़े हुए महसूस करने लगेंगे। हर महान हिंदू राजा गोत्र का सम्मान करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन, शिवाजी महाराज तक सभी राजाओं के पास राजगुरु होते थे।
जो कुल, गोत्र और संप्रदाय का रिकॉर्ड रखते थे। यहाँ तक कि राजनीति और युद्ध के निर्माण भी गोत्र संबंधों, मेलों और रक्त संबंधों के आधार पर होते थे, क्योंकि गोत्र को नज़रअंदाज करना ऐसा था जैसे अपने रीढ़ को नज़रअंदाज करना हो। गोत्र प्रणाली में महिलाओं को शोषण से बचाया। इसे पिछड़ा कहने से पहले समझिए, प्राचीन काल में गोत्र का पालन अनाचार को रोकने, कुल मर्यादा बनाए रखने और स्त्रियों की गरिमा की रक्षा के लिए होता था। यहाँ तक कि कोई महिला युद्ध में बिछड़ जाए या अगवा हो जाए तो उसका गोत्र उसे पहचानने और सम्मान दिलाने में मदद करता था। यह पिछड़ापन नहीं, यह तो दूरदर्शी व्यवस्था थी। गोत्र ब्रह्मांडीय खेल में आपकी भूमिका। हर ऋषि केवल ध्यान नहीं करते थे, वे ब्रह्मांड के लिए कर्तव्य निभाते थे। कोई ऋषि के उपचार पर केंद्रित था, कोई ग्रह नक्षत्र को समझ रहा था, कोई धर्म की रक्षा कर रहा था, कोई न्याय प्रणाली बना रहा था। आपका गोत्र उस उद्देश्य की गूंज अपने अंदर रखता है। यदि जीवन में खालीपन लगता है, शायद आपने अपनी ब्रह्मांडीय भूमिका को भुला दिया है। गोत्र खोजिए, आप खुद को पालेंगे। यह धर्म की बात नहीं, यह पहचान की बात है। चाहे कोई नास्तिक हो या सिर्फ आध्यात्मिक या फिर अनुष्ठानों से उलझन में, गोत्र फिर भी मायने रखता है, क्योंकि यह धर्म से परे है। यह पूर्वज चेतना है, यह भारत की वह गहराई है जो ज़बरदस्ती नहीं करती, बस चुपचाप मार्गदर्शन देती है। आपको इसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे याद रखने की ज़रूरत है। अंतिम शब्द, आपका नाम भले ही आधुनिक हो, आपकी जीवन शैली भले ही वैश्विक हो, आपका गोत्र समय से परे है। पर यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप उस नदी की तरह हैं जो नहीं जानती कि वह कहाँ से आई है। गोत्र आपका अतीत नहीं है, यह भविष्य के ज्ञान का पासवर्ड है। इसे खोलिए, इससे पहले कि अगली पीढ़ी भूल जाए कि ऐसा कुछ भी था। तो मैं यहीं पर अपना गोत्र का विश्लेषण समाप्त करता हूं और आप लोगों से यह कहता हूं कि अपने गोत्र को सही जानकारी इकट्ठा करें अपने स्तर से और खुद को समझने की कोशिश करें कि आप किस उद्देश्य से इस धरती पर अवतरित हुए हैं।